अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। कल की 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें रह गई थी, बहुत ज़्यादा मालूमात एक ही वीडियो में। वो हमारे एक साहब कह रहे थे कि हज़म नहीं होती, थोड़ी-थोड़ी दिया करें। मैंने कहा चलें कोशिश करते हैं कि वीडियोज़ जो हैं वो 2 कर लेते हैं और आधी-आधी मालूमात आपको दिया करेंगे। तो कल की वीडियो में 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से हो गई, अब कौमी असम्बली मामला और वहाँ से भी ये मामला, चूँकि कौमी असम्बली में नंबर गेम का मसला ही नहीं है, तो कोई मसला ही नहीं है, इसका मतलब है। तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक या 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे एतराज़ वैलिड है। मैं प्रॉपर जिस भी वीडियो में इस हवाले से ज़िक्र कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि 2 चीज़ें, एक सदर की को ताहयात इस्तिस्ना और एक फील्ड मार्शल को ताहयात इस्तिस्ना। मतलब इन दोनों शख्सियात की, इन दोनों ओहदों पे रहने वालों को अगर ये रिटायर होंगे तो भी इन पे कोई केस या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये एक वो बात है जिसकी वजह से बाकी सारी 27वीं आईनी तरमीम की जो अच्छी चीज़ें हैं वो जो है वो भौंडी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या है? हमने बहुत सारे सियासतदानों से भी पूछा, आएँ-बाएँ शाएँ होती है, जवाब किसी के पास नहीं है। तो मैं तरमीम के हवाले से 27वीं आईनी तरमीम है, जब कोई देख रहा था, चीज़ें रिसर्च में सामने आई तो मुझे पता चला, मैंने कहा आपसे शेयर करनी चाहिए कि सिर्फ ज़ियाउल हक के दौर में जो तरमीम हुई उनकी तादाद 70 से ज़्यादा है। चूँकि उस वक़्त डिक्टेटरशिप होती है तो आप कहेंगे कि फिर ये 27वीं आईनी तरमीम क्यों? वो इसलिए कि आईनी तरमीम नंबर वाइज़ हम उसे गिन रहे हैं जो प्रॉपर 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू आइन में तरमीम की जा रही है। अब चूँकि ज़ियाउल हक जो थे वो करता धरता थे, पूरे मुल्क के डिक्टेटर था, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू अपनी मर्जी के मुताबिक मोल्ड करता रहा, घुमाता रहा आइन को। 70 से ज्यादा तरमीम की और फिर आपको आपको बहुत सारे लोगों को हीरो लगता है परवेज मुशर्रफ, उसने भी 33 से 34 नंबर आ रहा है, इतनी बार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आइन में तरमीम की है। तो आइन पे शब खून कब कब कौन कौन मारता रहा है। आप इस मौजूदा तरमीम में बहुत सारी चीजें हैं, मैंने 2 गिनवाई भी हैं, आपको एतराज हो सकता है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी एटलीस्ट खड़ी तो है उसके साथ। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि एक बंदे ने लिख के दिया और सारा कुछ हो गया। तो कम से कम ऐसा नहीं हो रहा। एतराज़ात जो है बहरहाल ऑपोजिशन के तहरीक इंसाफ के वैलिड है। इरफान सिद्दीकी साहब, उनका इंतकाल हुआ है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब एक बड़ा नाम था, एक इल्मी शख्सियत थे, इल्म दोस्त शख्सियत थे। और मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो पसंद नहीं करते मुस्लिम लीग नून या उनके करीबी लोगों को, वो भी उन्हें पसंद करते थे। गो के वो कैमरे पे ये बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हम सुन चुके हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक आप कहें कि सियासी दानिश्वर, अगर मैं तो उनके लिए लफ्ज गलत ना होगा, एक ज़हीन आदमी थे। और इस वक्त प्रोपेगेंडा ये चल रहा है जो देख के बड़ा दुख हुआ कि किसी की मौत पे भी इस घटिया हद तक मजाक किया जा सकता है। जो ट्रोल्स हैं बहुत सारे, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, खास तौर पर जो जहन आलूदा करने की मशीनें हैं, मैं कहता हूँ प्रोपेगेंडा मशीनें, वो ये कर रही हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब खुदा ना खास्ता सुबह 10 बजे या 9 बजे या 12 बजे उनका इंतकाल हो गया था। बताया इसलिए नहीं क्योंकि सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम जो है उसकी अप्रूवल रुक जाती। इतनी भौंडी और घटिया किस्म की पोस्टें करने वाले या गुफ्तगू करने वाले, उन्हें अब वो खुद पागल नहीं है, उन्होंने आपको पागल बनाया हुआ है, जो उनके फॉलोअर हैं उनको पागल बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? वो इस किस्म की जहर आलूद बातें करके, घटिया बातें करके, चीप किस्म की एलिगेशन लगा के वो क्या करते हैं, वो डॉलर कमाते हैं, उनको फायदा हो रहा है। लेकिन इससे आपके जहन आलूदा हो रहे हैं, आपके जहन जो है वो हैरत होती है कि पता नहीं लोग उन्हें फॉलो क्यों करते हैं। एक झूठ बोलते हैं, फिर 7 दिन बाद उससे बड़ा झूठ बोल देते हैं, फिर अब तो इस किस्म का प्रोपागेंडा हो रहा है जो बहुत अफसोसनाक है। असल में शाम 6-7 बजे तक भी उनके बेटे से राब्ता हुआ, एक सीनियर साहब बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे गए थे लेकिन रिकवरी हुई है बाय पाइप, क्योंकि उनके इरफान सिद्दीकी साहब के फेफड़ों में कैंसर डायग्नोज हुआ था, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। और ऑक्सीजन मसनूई तौर पे आप चला तो जाता है जिस्म के अंदर, लेकिन कार्बन निकलता नहीं है, तो उसके लिए बाय पाइप एक मशीन लगाना पड़ती है। मैं भी सारी इन चीज़ों से गुजरा हूँ तो मुझे पता है, मेरे वाले साहब को भी ये रहा। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि इस किस्म का एक दानिश्वर, एक अक्लमंद, एक ज़हीन इंसान बीमार हो, और आप उस पर इतना नेगेटिव और भोंडा प्रोपागेंडा कर रहे हो। उसके साथ साथ अच्छा ये प्रोपागेंडा कर क्यों रहे हैं? आपको अपने वक्त में शर्म नहीं आई? अभी एक जमात के ट्रोल बन के आप उनके खिलाफ प्रोपागेंडा कर रहे थे। एक शख्स इस दुनिया से चला गया, अल्लाह उसे गरीक रहमत करे। आपका सियासी इख्तलाफ था, दुश्मन तो नहीं था, ना आपकी कोई चीज चुराई थी उसने जिंदगी में। इरफान सिद्दीकी साहब वो शख्स हैं जो रफीक तारड़ साहब जब सदर थे, उनके भी
एडवाइजर रहे तो कभी उन पे करप्शन या इस किस्म का किसी मुखालिफ ने भी इल्जाम नहीं लगाया। वो इतने साफ सुथरे आदमी थे। लेकिन वो जो दौर आया, जो इनकलाबी दौर आया खान साहब का, उसमें 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पता किस चीज पे गिरफ्तार किया गया था? किराएदारी एक्ट, कि इन्होंने किराए पे एक मकान दिया हुआ है और उस मकान का डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया, मुआहदा नहीं बनवाया और थाने से वेरीफाई नहीं करवाया। इस बुनियाद पर इरफान सिद्दीकी साहब को 2019 में हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश किया जाता था। ये वो शर्मनाक दौर। अब आप कहते हैं ना सारा कुछ गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, फलां हो रहा है, बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन आपके दौर में क्या हो रहा था? एक 80 साला बुजुर्ग को आपने इसलिए गिरफ्तार करवाया था कि वो नवाज शरीफ के नजरिए से अमांग था, या नवाज शरीफ को तकरीरें लिख के वो देते रहे हैं, या नवाज शरीफ के एडवाइजर रहे। ये भी देखा है इसी इसी पाकिस्तान के अंदर हमने। और उससे सोने पे सुहागा, ये अदालतों की कैसे चाबी भरी जाती थी। अदालतें अगर काम कर रही होती तो आज आईनी अदालत बनाने की जरूरत ना पड़ती ना। उस वक्त मजिस्ट्रेट को क्या कहा गया? किराएदारी एक्ट। इस्लाम असल में था ये कि इस्लामाबाद में एक इरफान सिद्दीकी साहब का घर था, अपने रिश्तेदारों को उन्होंने वो दे दिया रहने के लिए। तो आपने इस पे किराएदारी का वो वायदा क्यों नहीं बनवाया और थाने से वेरीफाई क्यों नहीं कराया? भाई वेरीफाई तो उस वक्त कराए जब को अजनबी रहने आए, उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार मौजूद थे, वहां रह रहे थे, उन्होंने खुद दिया, तो उस पर क्या किराएदारी एक्ट बनाते? इस पे उन पे केस किया गया और सोने पे सुहागा ये जिस मजिस्ट्रेट खातून के सामने पेश किया गया, उन्होंने कहा इनका 14 रोजा रिमांड हम मंजूर कर रहे हैं। 14 दिन जेल में रखने के लिए 14 रोजा रिमांड। किराएदारी एक्ट पे कभी किसी को 14 रोजा रिमांड की जरूरत पड़ती? ये कितने भौंडे फैसले। वजीर आजम कौन था उस वक्त? खान साहब थे। आर्मी चीफ कौन था? बाजवा साहब थे। DGISI फैज साहब थे। ये जहन में रहे आपके कि उस वक्त क्या क्या होता रहा है। अब आपको अफसोस करने के बजाय कि हमने उसके साथ गलत किया, या हमारी पार्टी जिसके हम ट्रोल हैं उसने इरफान सिद्दीकी साहब के साथ जुल्म किया था एक बुजुर्ग के साथ, आप कह रहे हैं कि वो तो पहले मर गए थे, आपने बताया नहीं। तो ये वो घटिया तरीन लोग हैं, ये वो जहनी तौर पर बीमार लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपने डॉलर की परवाह है, इन्हें किसी चीज से कोई गर्ज नहीं, ये किसी की मौत का भी तमाशा बना सकते हैं, इस हद तक घटिया लोग हैं। भारत आज जी आगे चलते हैं। इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। G11 कचहरी में आज एक धमाका हुआ है और इस धमाके में 12 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। ये अलार्मिंग है पूरे पाकिस्तान के लिए। और इसके पीछे कौन हो सकता है? ज़ाहिर है भारत होगा, लेकिन भारत डायरेक्टली नहीं होगा, उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इब्तदाई तौर पे जो मालूमात सामने आई है वो ये है कि ये खुदकुश धमाका था। और खुदकुश धमाके कौन करते हैं? वो TTP करता है, जो कि फितनतुल हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं। हिंदुस्तान उन्हें हवा भर रहा है और वो यहाँ कार्रवाइयां कर रहे हैं। कल एक भारत के अंदर भी नई दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है, वहां धमाका हुआ। अब भारत के अंदर कुछ भी होगा तो भारत को ये तो समझ में कि वो दू बदू हमसे बॉर्डर पे जंग नहीं लड़ सकता। एक दिन में ही हमने उनका हिसाब ऐसा चुकता किया था कि दुनिया ने देखा, दुनिया ने माना। तो अब भारत ने स्ट्रेटेजी तब्दील कर दी है, या पहले से ये थी, उसे थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। अब अल्लाह ना करे पाकिस्तान के जो एजेंसियां, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कामयाब हों, हमारी दुआ है। लेकिन ये, और इस पे भी प्रोपागेंडा हो रहा है, इस पे भी वही प्रोपागेंडा मशीनें ये कह रही हैं कि ये हमारी एजेंसियों ने खुद कराया होगा ये धमाका, जजेस को डराने के लिए। मतलब इस हद तक बीमार जहन लोगों के फॉलोअर्स हैं, मुझे हैरत ये होती है। बहरहाल वो बीमार नहीं है, वो आपको बीमार कर रहे हैं, वो खुद डॉलर बना रहे हैं आपको बेवकूफ बना के। तो अगर आपके 1 मिलियन, 5 लाख या 6 लाख सब्सक्राइबर हों, फॉलोअर हों, तो इसका मतलब है आप कुछ भी बैठ के बोल दें, कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करें। मतलब झूठ पे झूठ पे झूठ। इसी मैं 4-5 गिनवा देता हूं इससे पहले कि मैं अगले टॉपिक पे आऊं। इन्हीं ट्रोल्स ने आपको बताया था कि 8 फरवरी के इलेक्शन काजी फायज ईसा ने जब अनाउंस किए नहीं होंगे, नाच नाच के बताया था ना, इलेक्शन उसी डेट को हुए। इन्होंने आपको बताया था काजी फायज ईसा सब कुछ इसलिए कर रहा है कि उसे एक्सटेंशन लेनी है, नहीं ली उसने। फिर इन्हीं ट्रोल्स ने आपको बताया कि अगले 1 हफ्ते में खान साहब बाहर हैं, नहीं आए बाहर। फिर एक अगले हफ्ते की डेट थी। इस तरह फिर अभी एक वो बरतानिया अभी भाग गया यहाँ से, एक भगोड़ा, वो लंदन में वहां बैठ के वो कह रहा था कि ईरान और इसराइल की जंग के दौरान कि हमने अपने बलोचिस्तान के हवाई अड्डे जो है अमेरिका को दे दिया ईरान पे हमला करने के लिए। किसी ने उससे पूछा कि आपने ये झूठ क्यों बोला था? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन बाद चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। वो सिर्फ ये नफरत और झूठ बेचकर धंधा कर रहे हैं।
और आप उनके धंधे में उनकी मदद कर रहे हैं। ये थोड़ी तल्ख है ये वीडियो, क्योंकि बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे देख के कि इरफान सिद्दीकी साहब इस दुनिया से चले गए। बुजुर्ग थे, वो तहरीक इंसाफ से होते, किसी जमात से होते, एक शरीफ बुजुर्ग आदमी, और उसकी मौत पे आप इस तरह प्रोपागंडा करो, गलीज किस्म का प्रोपागंडा करो। ये वो घटिया और बीमार जहन लोग, मैं क्या कहूँ। अच्छा, कल दिल्ली में हुआ था ये धमाका, 8 अफराद उसमें भी मारे गए। तो अब भारत ने बदला लेने का प्लान किया है, और इस नतीजे में जब वफाकी दारकूमत तक के खुदकुश पहुंच जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब वो जो तुर्की के अंदर टॉक चल रही थी ना हमारी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ये सारा, वो आगे बढ़ती हुई कम से कम मैं नहीं देख रहा। पहले भी इम्कानात कम ही थे, लेकिन अब तो पूरी तरह, और अब पूरी तरह हमें जंग लड़नी है, इन दहशतगर्दों से जंग लड़नी है। और जो इनका हिमायती हो और ये कहे कि इनसे बातचीत करो, उनको भी खुल के रगड़ा लगाना चाहिए, चाहे वो कोई मजहबी जमात हो, कोई सियासी जमात हो। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये जो आज 12 आज शहीद हुए हैं ना, 40 से ज्यादा जख्मी हैं, कचहरी में जो धमाका हुआ है, जो खुदकुश आके फटा है, इनके लवाहिकीन के जाके जरा इनसे बात करें, जो शोहदा हैं, इसमें वकील भी शहीद हुआ है, मैं सीसीटीवी वो दिखा नहीं सकता, उनसे जरा बात करें और पूछेंगे इन दहशतगर्दों जिन्होंने दहशतगर्दी की, उनसे बातचीत कर लें, फिर देखें क्या रिएक्शन आता है। तो आप खुदा ना करे कि आपके किसी अजीज के साथ ये हो। सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरह, और पूरी तरह उनके शाना बशाना खड़े होके इस गंद का, इस जो इंडिया के पालतू हैं, इनका खात्मे के लिए उनके शाना बशाना हमें खड़ा होना पड़ेगा। अब ये इनफ इज इनफ, वो वाली सिचुएशन है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने